राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति माहेश्वरी। और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज की वीडियो में आपके साथ कान्हा जी की देखिए इस खूबसूरत सी जो है धोती की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ऑलरेडी चैनल पर जो है राधा रानी के लहंगे की वीडियो अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी कान्हा जी की देखिए इस खूबसूरत सी जो है धोती को हमने कैसे बनाया है वो हम देखेंगे। इसको भी हमने डबल शेड में बनाकर कंप्लीट किया है। बहुत ही खूबसूरत जो है देखिए आप देख सकते हैं दोनों की ड्रेस बनकर आई है। बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनकर आई है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, आगे और लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि सभी लोग जो है राधा कृष्णा की इस तरह की खूबसूरत जो है ड्रेसेस बनाकर डिज़ाइन करके कंप्लीट कर सकें। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं कि ये जो है बारबी स्टाइल राधा रानी की ड्रेसेस डिज़ाइन हो रही हैं। और ये सारी जो है लंदन के डिवोटी के लिए जो है रेडी हो रही हैं। और भी डिज़ाइन है जो एक एक करके आपके साथ शेयर करूँगी मैं आगे। और अगर आप भी अपने राधा कृष्णा के लिए, लड्डू गोपाल के लिए इस तरह की खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइन करवाना चाहते हैं या अटैचमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इस पर कॉन्टेक्ट करके जो है आप अटैचमेंट मंगवा सकते हैं। सारी सेम डिज़ाइन कर सकते हैं अपने आप। और अगर आपको नहीं आता है क्रोचेट पर, आप चाहते हैं कि राधा कृष्णा के लिए इस तरह की खूबसूरत ड्रेसेस बनाई जाएँ, वो भी इस तरह की खूबसूरत ड्रेसेस पहने, तो कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप पर आप जो है अपने राधा कृष्णा के लिए इस तरह की खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइन करवा सकते हैं। पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको राधा रानी और कान्हा जी की जो ये ड्रेस बनकर आई है इसका डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, जैसा मैंने कहा आगे और लोगों के साथ शेयर भी करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया डिज़ाइन लेकर आऊँ, कोई नई वीडियो आपके साथ शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय पर मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस ड्रेस को कैसे बनाकर जो है कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो है धोती बनानी कैसे है। और जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ धोती बनाने का, उस तरीके को फॉलो करके आप जो है किसी भी साइज़ के कान्हा जी के लिए इस खूबसूरत सी धोती को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। चाहे वो 5 इंच के कान्हा जी हो, 7 इंची के, 9 इंची के, 15 इंची के। तो यहाँ पर मैं आपको 2 मेज़रमेंट बताने वाली हूँ। एक 15 इंची के कान्हा जी का, ये जो धोती है 15 इंच के कान्हा जी की है। और एक मेज़रमेंट में शेयर कर रही हूँ 5 इंची के कान्हा जी का। बाकी तरीका सेम ही रहता है। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी आपके कान्हा जी का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग जो है आप इस खूबसूरत सी धोती को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टार्टिंग में 12 चेन इस तरह से पिक करी हैं और उसको पिक करने का 2 लाइनें बनाई हैं। ये साइज़ है 5 इंच के कान्हा जी का, क्योंकि छोटे से हमारे कान्हा जी होते हैं तो हमारी छोटी सी धोती बनकर जो है कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर मैंने जो है इसी तरह से यहाँ पर 12 चेन ली है। और ये मेज़रमेंट आपको कैसे लेना है, देखिए चेन बनाए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मान लीजिए आपने धागा यहाँ पर कनेक्ट किया तो इस तरह से चेन बनानी है सिंपल। आपको चेन बनाने के बाद कान्हा जी के कमर पे, फ्रंट पे आपको रखकर देखना है। मान लीजिए ये कान्हा जी की कमर है तो आपको इस तरह से फ्रंट पे रखना है। मान लीजिए आपकी फ्रंट पर यहाँ पर 10 चेन आ रही हैं। 10 चेन आने का मतलब है आपको 20 चेन पिक करनी है। क्यों? क्योंकि 10 चेन तो हो गई आपकी फ्रंट की और 10 चेन हो गई आपकी बैक की, यानी डबल हो गई। तो बिल्कुल सिंपल सा मेजरमेंट है। सिर्फ आपको कमर पर आगे इस तरह से चेन बनाकर जो है रखकर देखना होगा कि कितनी चेन जो है हमारी आ रही है कमर के लिए, सीधा उसको डबल कर दिए तो फ्रंट और बैक की दोनों की चेन आपकी हो जाएंगी। और उसको बनाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर जैसे मैंने 5 इंच के कान्हा जी के लिए जो है 2 लाइनें बनाई हैं। 15 इंच की कान्हा जी के लिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर देखिए 6 लाइनें बनाई है। क्योंकि हमारे 15 इंच के कान्हा जी का जो है कमर वाला पार्ट थोड़ा सा ब्रॉड रहता है तो साइज़ के अकॉर्डिंग ही ये लाइनें बनेगी। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और तरीका बता देती हूँ कि यहाँ पर 10 इंची के कान्हा जी के लिए यहाँ पर आप जो है 4 लाइनें बना सकते हैं। 12 इंची के लिए आप जो है 5 लाइनें बना सकते हैं। तो ये जो है इतनी ऐसे डबल क्रोशे की लाइनें बनाएं और कान्हा जी की कमर पर इस तरह से रख कर देख ले कि कमर वाला पार्ट जो आपको कवर करना है उसके लिए कितनी लाइनें इस तरह से आएंगी। तो जब आपकी जो है ये वाली लाइनें बनकर कंप्लीट हो जाए, जैसे 5 इंच के कान्हा जी के लिए 2 लाइनें बनी हैं, 15 इंच के कान्हा जी के लिए मैंने 6 लाइनें बनाई हैं। उसको बनाने के बाद अब बढ़ाना कैसे है वो आप ज़रा ध्यान से देख लें, क्योंकि जो बढ़ाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी वो कोई भी साइज़ आप बनाए धोती के लिए तरीका सेम ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये लाइनें बनाने के बाद 1 2
3, इस तरह से 3 की चेन लेंगे, धागे को लेंगे और जहाँ पर देखिए हमने ये 3 की चेन ली है वहीं नीचे की तरफ इसी चेन के अंदर जो है एक बार दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे हो गए 2, यानी फर्स्ट चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। सेकंड नंबर की देखिए, इसके बाद सेकंड नंबर की ये चेन है, इसके अंदर एक ही बार बनाएंगे। फिर जो थर्ड नंबर की हमारी चेन आएगी उसके अंदर वापस 2 बार बनाएंगे। तो यहाँ पर जो इंक्रीज होगा वो हमारा स्टार्टिंग में इस तरह से होगा। देखिए फर्स्ट चेन में 2 बार बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार बनाया, फिर थर्ड चेन में 2 बार बनाया। उसके बाद आपको कहीं पर यहाँ पर सेंटर में इंक्रीज नहीं करना है, सिंपल इस तरह से हर चेन को पिक करेंगे और डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। तो इसी तरह से जो है आपको पूरी लाइन देखिए बनाकर यहाँ पर कंप्लीट करनी है। जब आपकी लास्ट की 3 चेन बचेंगी, जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 चेन में बनाया, सेम ऐसे ही हम लास्ट की 3 चेन में बनाएंगे। तो बीच में कहीं पर भी इंक्रीज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने बीच में कहीं पर भी इंक्रीज नहीं करा है, सिर्फ एक एक चेन बनाई है। और अब हमारे यहाँ पर देख सकते हैं, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, 1 2 3 चेन बची हैं। यहाँ पर फिर हम इसी तरीके से इंक्रीज करेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में करा, यानी इस फर्स्ट चेन के अंदर 2 बार बनाएंगे। ये देखिए 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। जो बीच वाली चेन है उसमें एक ही बार बनाएंगे और फिर जो लास्ट वाली चेन होगी उसके अंदर वापस से यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। ये देखिए 1 बार बनाया और ये 2 बार बनाया। तो हमने कहाँ पर इंक्रीज करा, आपने ध्यान से देखा कि स्टार्टिंग में 3 चेन में इंक्रीज करा, फर्स्ट चेन में 2 बार बनाया, सेकंड चेन में 1 बार, थर्ड चेन में 2 बार, फिर बीच में एक बार बनाया, कहीं पर भी इंक्रीज नहीं करा। फिर लास्ट की 3 चेन में हमने देखिए 2 बार बनाया, सेंटर वाली चेन के अंदर 1 बार बनाया और लास्ट वाली चेन में 2 बार बनाया। और सेम इसी तरीके से मैंने जो है 15 इंच के कान्हा जी के लिए भी बनाया है। तो आप जो है 7 इंच के कान्हा जी के लिए बना रहे हो इस पजामी को, या 10 इंची के लिए, ये जो है आपको इसी तरीके से इंक्रीज करना है। इसको बनाने के बाद फिर वापस देखिए अब हमें कैसे इंक्रीज करना है। बस स्टार्टिंग की ये वाली लाइन आपको याद रखनी है जो फर्स्ट इंक्रीज करनी है। उसके बाद बिल्कुल सिंपल है, देखिए फिर से यहाँ पर 1 2 3 की चेन लेंगे और जो यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर जहाँ पर हमने 3 की चेन ली है उसी चेन के अंदर वापस से 2 बार बनाएंगे। बस इतना ही करना है। फिर हमें बीच की किसी भी चेन में इंक्रीज नहीं करना है, यानी बस फर्स्ट लाइन में हमें इस तरीके को फॉलो करना है और बाकी आगे की चेन हमें जो इंक्रीज करते हुए बनानी है वो इसी तरीके से बनानी है। सिर्फ स्टार्टिंग वाली चेन में हम 2 बार बनाएंगे और बाकी बीच की चेन में कहीं पर भी जो है हम इंक्रीज नहीं करेंगे। और इसी तरह से ये देखिए हर चेन को बस पिक करते हुए जाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं कि मैंने बीच में कहीं पर भी इंक्रीज नहीं किया है, सिर्फ स्टार्टिंग वाली फर्स्ट चेन के अंदर मैंने यहाँ पर इंक्रीज किया है। ये देखिए इस तरह से, और सेम ऐसे ही हमें लास्ट वाली चेन में करना है। तो देखिए लास्ट वाली चेन हमारी बची है, तो यहाँ पर भी हम लास्ट चेन में 2 बार बनाएंगे, यानी फर्स्ट वाली चेन में हमने 2 बार बनाया डबल क्रोशिया और लास्ट वाली चेन में, बीच में हमने कहीं पर भी इंक्रीज नहीं किया है। तो इसी तरह से जो है आपको पूरी जो है ये धोती बनानी है। वापस हम अपने वर्क को टर्न करेंगे, फिर यही तरीका फॉलो करेंगे, यानी 1 2 3 की चेन लेंगे और जिस चेन में देखिए हमने ये 3 की चेन ली है उसी चेन में कनेक्ट करते हुए वापस 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बीच में कहीं पर भी इंक्रीज नहीं करेंगे, एक बार जो है सभी चेन को पिक करते हुए यहाँ पर अपना डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और बनाते हुए वापस हम कॉर्नर पर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर हम बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं, लास्ट वाली चेन में वापस से 2 बार इस तरह से जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से जो है ये लाइनें हमारी इंक्रीज होती हुई जाएंगी। 15 इंच का मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। 6 लाइनें देखिए मैंने प्लेन बनाई, उसके बाद सेम तरीके से मैंने 7th लाइन में जैसे आपको बताया है वैसे इंक्रीज किया। उसके बाद 8th लाइन में सेम तरीके से जो है इंक्रीज किया। इसको इंक्रीज करने के बाद क्योंकि बड़ा साइज है तो यहाँ पर जैसे कि 5 इंच की कान्हा जी की है ये, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने इस तरह से इंक्रीज करते हुए 3 लाइनें बनाई है। फर्स्ट लाइन आपको बताई मैंने कैसे बनाई थी,
और बाकी की जो 2 लाइनें बनाई हैं उसमें सिर्फ कॉर्नर पर इंक्रीज करते हुए बनाया है, यानी टोटल 3 लाइनें बनी हैं, 2 लाइनें हमारी कमर की बनी हैं। अब सिर्फ मैं इसकी 1 से 2 लाइनें सिर्फ इसकी लेंथ बनाऊंगी, यानी लेंथ बनाने का मतलब है इसको इंक्रीज नहीं करूंगी। देखिए 1 2 3 की चेन लेंगे, अब हम इंक्रीज नहीं करेंगे, आगे वाली चेन को पिक करेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए हर चेन को पिक करेंगे और डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे और इसी तरह बनाते हुए एंड में आएंगे। उसके बाद फिर एक लाइन में सिंपल इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करूंगी इसकी। और 15 इंच के कान्हा जी की मैंने आपको बताई 6 लाइनें स्टार्टिंग में बनाई, 7th लाइन में इंक्रीज करा, फिर उसके बाद आगे की 6 लाइनों में मैंने इसी तरह से इंक्रीज किया है जैसे मैंने आपको बताया, यानी सिर्फ कॉर्नर पर। ये देखिए बीच में कहीं पर भी आपको नजर आ रहा होगा, कहीं पर भी हमने इंक्रीज नहीं करा है, सिर्फ कॉर्नर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 और ये देखिए इस तरह से ये 2, यानी कॉर्नर पर यहाँ पर इंक्रीज करा और जो हमारा दूसरे वाला पार्ट था वहाँ पर इसी तरह से इंक्रीज करते हुए 6 लाइनें बनाई। और 6 लाइनें बनाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया प्लेन 6 लाइनें फिर इसकी बनाई, यानी टोटल लाइनें हमारी 14 लाइनों के अंदर ये जो है 15 इंच के कान्हा जी की धोती बनकर कंप्लीट हुई है। तो ये जैसा मैंने कहा ये डिपेंड करेगा कि कान्हा जी की जो है पजामी का जो साइज़ होता है, जो लेंथ होती है कमर से लेके नीचे एंकल तक, वो आपको देखनी होगी। धोती के लिए भी और पजामी के लिए भी सेम मेजरमेंट रहता है। तो यहाँ पर और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ पर 15 इंच के कान्हा जी के लिए स्टार्टिंग में मैंने 50 चेन पिक करी थी, जो उनकी कमर के साइज़ के 15 इंच के कान्हा जी के लिए 50 चेन आती हैं, चाहे पजामी बनाए चाहे धोती बनाए, क्योंकि 25 चेन जो है हमारी फ्रंट पे आती हैं। जैसा मैंने कहा बैक के लिए भी आप लेंगे तो ये हो जाती हैं डबल, तो यानी 25 का डबल 50। तो यहाँ पर 50 चेन पिक करते हुए मैंने इसको इसी तरह से बनाया है। टोटल 14 लाइनें हमारी इसी तरह से बनी हैं और इसी तरीके को जो है फॉलो करके आप अपनी इस जो है खूबसूरत सी धोती को बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इसकी ये 2 लाइनें प्लेन इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है नीचे की 2 लाइनें प्लेन बनाकर कंप्लीट कर ली है और अब हम देखेंगे कि हमें इसको धोती का लुक कैसे देना है। तो ये लेंथ इस तरह से देखिए आपको बनाकर कंप्लीट करनी है और कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी। अब देखिए इसको हम करेंगे क्या, जो अंदर वाली उल्टी साइड है वहाँ से इस तरह से इसको इक्वल हमें फोल्ड करना है। ये देखिए ये ओपन पार्ट है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो इसका सेंटर होगा, देखिए ये इसका सेंटर है, यहाँ से हम अपनी नीडल को डालेंगे और जो हमारी फर्स्ट चेन है, देखिए ये डबल क्रोशिया की फर्स्ट चेन है, यहाँ पे नीचे की तरफ, बस यहाँ तक, ऊपर नहीं ले जाएंगे, नीचे की तरफ यहाँ तक सुई को लेके जाना है। और इस तरह से देखिए लेके जाने के बाद आपको इसको इस तरह से पुश करना है, ऊपर की तरफ धागे को पुश करना है। और पुश करने के बाद एक बार वापस हम इस सुई को देखिए ऊपर से नीचे की तरफ दोबारा लेकर जाएंगे। एक बार इसको मजबूत करने के लिए धागे को वापस ऊपर से देखिए इसी सीरीज में यानी सिदाई में हम इसको वापस नीचे लेके जाएंगे और नीचे लाने के बाद देखिए इस तरह से इसको वापस पुश करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको इसको पुश करना होगा, ये इस तरह से कुछ, और नीचे की तरफ पुश करने के बाद यहाँ पर हम इसको देखिए इस तरह से नोट लगा के पक्का कर देंगे। तो ये जो है हमारी इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि छोटी, अभी देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। और जब आप इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखिए एक ये बन गया हमारा एक पैर, ये बन गया हमारा दूसरा पैर। तो आप देख सकते हैं कि छोटे से कान्हा जी, जो बिल्कुल ही पतली कमर होती है 5 से 6 इंच के कान्हा जी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी छोटी सी जो है ये पजामी बनकर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरीके का इसका लुक आएगा। और अब हम देखेंगे कि ये जो सेंटर वाला पार्ट हमने बनाया है ये हमें जो है इसके अंदर कैसे बनाकर कंप्लीट करना है। तो देखिए इसको वापस इस तरह से खोलेंगे और जहाँ पर देखिए नीचे की तरफ हम सुई लेकर आए थे, यानी जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसके जस्ट नीचे की तरफ से, ऊपर से ना लेके नीचे की तरफ से यहाँ से हम अपना धागा वापस कनेक्ट करेंगे। तो जो भी कलर आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो आप उसी के हिसाब से बनाएं। जैसे मैंने ये डबल शेड में बनाई है धोती, राधा रानी की भी अपनी ड्रेस जैसा कि देखिए हमने डबल शेड में बनाकर कंप्लीट करी है। तो यहाँ मैंने 2 कलर का यूज़ करा है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर की तरफ जो है डार्क क्रीम कलर का यूज़ किया है। तो मैंने स्टार्ट जो है यहाँ पर रामा कलर से किया है धोती के अंदर। तो इस तरह से आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपने सेकंड कलर लिया है ड्रेस के अंदर तो
आप सेंटर वाला पार्ट उससे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल आपको धागे को इस तरह से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद 1 2 3 3 की चेन लेंगे और यहीं से देखिए क्रोशिया से धागे को निकालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गए 2, एक हमने 3 की चेन ली थी, एक बार बनाया 2, एक बार और बनाएंगे। तो ये हो गए हमारे इस तरह से 3 बार बनाने के बाद वर्क को हम टर्न करेंगे। अब हम इसको इंक्रीज करेंगे। देखिए 1 2 3, यानी ये जो हमारी चौड़ाई आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये कैसे बढ़ेगी वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए 3 की चेन बनाई, धागे को लेंगे, यही कॉर्नर पर एक बार दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हो गए 2। बीच वाली जो हमारी चेन है उसके अंदर हम एक ही बार बनाएंगे और जो कॉर्नर वाली चेन है उसके अंदर वापस से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, एक बार और बनाएंगे। तो ये हो गए हमारे 5। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए हमारे 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये इसी तरह से इंक्रीज होगा। और जैसे छोटा साइज है तो हम यहाँ पर इंक्रीज नहीं करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर 1 2 3 की चेन लेंगे और इन 5 चेन को इसी तरह से पिक करते हुए सिंपल हम इसकी जो है ये लंबाई, ये वाली जो लंबाई है ये बनाकर कंप्लीट करेंगे। क्योंकि साइज जो है हमारा छोटा है धोती का, तो इसीलिए हम यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, ज़्यादा चौड़ा अच्छा नहीं लगेगा। बाकी आपको बड़े साइज के लिए कैसे इंक्रीज करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हमने 5 इंक्रीज किया, इंक्रीज करते हुए 5 तक बनाया, तरीका यही रहेगा। 3 की चेन बनाई, कॉर्नर पर ही हमें इंक्रीज करना है, तो एक बार दोबारा बनाएंगे, ये 2 हो गए। फिर बाकी की चेन को पिक करते हुए सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और जो लास्ट वाली हमारी चेन होगी उसके अंदर वापस हम 2 बार बनाएंगे। तो ये 5 डबल क्रोशिया जो थे अब ये हो गए 7, क्योंकि एक चेन हमारी यहाँ पर इंक्रीज हुई, एक चेन हमारी इंक्रीज हुई यहाँ पर। तो ये जो चौड़ाई है आपकी इसी तरह से जो है बनेगी इसकी। और यहाँ पर एकदम से ज़्यादा चौड़ाई नहीं बनानी है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, 15 इंच के कान्हा जी के लिए जैसे 3 चेन से ही स्टार्ट किया था, तो मैंने 7 जो है 9 चेन तक इंक्रीज किया, फिर 3-4 लाइनें प्लेन बना ली, फिर कॉर्नर पर जो है दोबारा से 1 से 2 लाइन में इंक्रीज किया, फिर 4-5 लाइनें बना ली। तो इस तरह से बनाएंगे तो देखिए इस तरह से खूबसूरत सा ये वर्क निकल कर आएगा। अगर एक साथ ही चौड़ाई बना देंगे तो ऊपर से जो है ये पूरी चौड़ी पट्टी आएगी जो दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो धीरे धीरे यानी 1 से 2 लाइन में इंक्रीज करें, फिर 3-4 लाइनें प्लेन बनाएं, फिर 1 से 2 लाइन में इंक्रीज करें, फिर 3-4 लाइनें जो है प्लेन बनाएं। इस तरह से बनाते हुए जो है आपको पजामी का देखिए ये सेंटर वाला पार्ट बनाकर कंप्लीट करना है। और ये इस तरह से आता है, देखिए पजामी के ऊपर ये इस तरह से आता है। तो ये जो है हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। और अब हम देखेंगे कि हमने जो है डेकोरेशन कैसे की है इसकी। तो डेकोरेशन का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए वर्क पूरा होने के बाद यहाँ कॉर्नर पर जो है हम अपनी स्टोन चेन का वर्क करेंगे। तो कॉर्नर के ऊपर आपको इस तरह से ग्लू लगाना है और ये वाला ग्लू आप एक साथ ही लगा लें, क्योंकि हम स्टोन चेन को बीच में कट नहीं करेंगे, एक ही साथ बनाएंगे। तो अच्छे से ग्लू लगा लें जिससे स्टोन चेन आपकी बाद में निकले ना। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से रखेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, देखिए इस तरह से। जैसे जैसे हमारा वर्क है वैसे वैसे हम इसको मोड़ते हुए जाएंगे स्टोन चेन को, ये देखिए इस तरह से। और फिर इसको इस तरह से मोड़ते हुए वापस ऊपर की तरफ यहाँ पर लेकर आएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो आपने देखा कितनी आसानी से जो है हमारी स्टोन चेन एक ही बार में इस तरह से पेस्ट हो गई है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ पर इस तरह से कट कर देंगे। और यहाँ पर देखिए ग्लू लगाकर इसको अच्छे से यहाँ पर मैं फिक्स करूँगी इस तरह से। यहाँ पर देखिए इसको पेस्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं मैंने साइडों में भी इस तरह से स्टोन चेन का वर्क किया है। वो कैसे करेंगे, देखिए जब हम डबल क्रोशे की लाइनें बनाते हैं ना, तो ये इस तरह से देखिए विजिबल होती हैं, 1 2 ये नीचे की लाइनें इस तरह से विजिबल होती हैं। तो फोल्ड हमें इस तरह से करना है, जैसे मैंने आपको तरीका बताया। पूरे में मैंने नहीं लगाई है पीछे तक, सिर्फ फ्रंट पे लगाई है। तो इस तरह से देखिए ग्लू लगाएंगे
थोड़े थोड़े गैप पे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ग्लू लगाया है तो उसके बाद यहाँ पर मैं दो चेन स्किप करूँगी, फिर थर्ड चेन के ऊपर ग्लू लगाऊंगी। थोड़ा सा डिस्टेंस हमें रखना है क्योंकि हमें स्टोन वर्क भी करना है। फिर यहाँ पर मैं 1 से 2 चेन स्किप करूँगी और फिर थर्ड लाइन पे, यानी 2 चेन का मैंने स्किप किया है और थर्ड लाइन पे कनेक्ट करते हुए ये जो है स्टोन चेन यहाँ पर लगाकर कंप्लीट करिए। देखिए इस तरह से रखनी है आपको, और जितनी भी एक्स्ट्रा होगी उसको यहाँ पर इस तरह से कट कर देंगे। फिर जो हमने सेकंड वाली मतलब यानी जो सेकंड लाइन ग्लू की लगाई है वहाँ पर इस तरह से रखेंगे और एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। फिर थर्ड वाली लाइन पे लगाएंगे और एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। तो इस तरह से पूरी धोती के अंदर मैं इस वर्क को करके कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर देखिए धोती के अंदर जो स्टोन वर्क है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सेम ऐसे ही हमने इस साइड किया है, सेम ऐसे ही हमने इस वाली साइड किया है। तो जो स्टोन हमने राधा रानी के लहंगे में यूज़ करे हैं, देखिए वही स्टोन हम जो है कान्हा जी की धोती में भी यहाँ पर जो है यूज़ करने वाले हैं। तो ये वाला जो अटैचमेंट है यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं थोड़ा तिरछे में रखा है। देखिए इस तरह से, ये कमर पर इस तरह से तिरछे में आएगा। राधा रानी के लहंगे में भी मैंने इसको इस तरह से तिरछा ही रखा है। और इसको लगाने के बाद जो है यहाँ पर मैंने अपने ये गोल वाले स्टोन आपको नज़र आ रहे हैं साइड में, इसको यहाँ पर इस तरह से देखिए बीच बीच में हम इसको यहाँ पर इस तरह से लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो सेंटर में हमने जो लगाया है वो ये वाला स्टोन लगाया है। तो पूरे में जितना भी ये पार्ट है इस तरह से देखिए इसको यहाँ पर हम लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने साइडों में अपना ये स्टोन वर्क कर लिया है। और ये वाली अटैचमेंट आप देख सकते हैं मैंने राधा रानी के लहंगे में भी लगाई है। और ये अटैचमेंट आप अगर खरीदना चाहते हैं, सेम ड्रेस डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप जो है ये सारी अटैचमेंट मंगवा सकते हैं और राधा कृष्णा की ड्रेस भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। खुद से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और करवाना चाहते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है तो वो भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीच में मैं इस तरह से इसको लगाऊंगी। तो जैसा मैंने कहा, जो भी अटैचमेंट आपको पसंद आ रही है या आप सेम डिज़ाइन करना चाहते हैं, सेम अटैचमेंट चाहिए, तो स्क्रीनशॉट शेयर करें व्हाट्सएप पर जो स्क्रीन पे चल रहा है नंबर उसमें, और घर बैठे मंगवाएं और कान्हा जी के लिए, राधा रानी जी के लिए इस तरह से खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइन करें। तो ये देखिए सेंटर में मैंने ये वाली अटैचमेंट लगाई है गोल्डन कलर की, और साइडों में मैं लगाऊंगी ये वाला स्टोन। देखिए इस तरह से आएगा। और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से देखिए मैंने ये वाली अटैचमेंट यूज़ करी है। जैसा मैंने कहा राधा रानी के लहंगे में जितनी भी अटैचमेंट हमने यूज़ करी हैं वो सारी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ भी मैंने एक स्टोन लगाया है, और इसी स्टोन के नीचे से देखिए मैं इस अटैचमेंट को डालूंगी और यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरह से हैंगिंग में ये इस तरह से लगाऊंगी। और ये वाली अटैचमेंट देखिए मैंने कैसे लगाई है। इस तरह से दोनों अटैचमेंट को हम पहले तो यहाँ पर इस तरह से तिरछा रखेंगे। देखिए इस तरह से, मैं आपको तरीका बता रही हूँ, सिर्फ आपको इस तरह से करते हुए पेस्ट कर देना है फिर बाद में। तो देखिए इस तरह से हल्का सा तिरछा रखेंगे जिससे हमारा सेंटर में ये वाला स्टोन आ सके। और इसके बाद एक स्टोन में नीचे की तरफ यहाँ पर, यानी इस तरह से देखिए ये लुक रहेगा। एक एक यहाँ रखा, यानी 2 इस तरह से आपको फैलाने हैं, तिरछे रखने हैं। और ये देखिए इस तरह से रखने के बाद सेंटर में जो जगह है यहाँ पर एक स्टोन रखना है, एक नीचे। तो इस तरह से जो है ये हमारी खूबसूरत सी धोती बनकर कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर आप भी इसी तरह से पेस्ट कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमारी खूबसूरत सी जो है ये धोती बनाकर कंप्लीट हो गई है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही जो है खूबसूरत सी ये धोती बनकर आई है। तो इसी तरह से बनाते हुए आप अपने कान्हा जी के लिए देखिए इस तरह की खूबसूरत जो है ड्रेसेस डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी जो है ये धोती बनी है। धोती कैसे बनानी है वो मैंने आपको बता दिया है, और इस तरीके को फॉलो करके जो है आप किसी भी साइज़ के लिए जो है कान्हा जी की खूबसूरत सी धोती को बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ आप चाहें तो डोरी लगा सकते हैं, नहीं तो वेलक्रो लगा सकते हैं, टीच बटन लगा सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें जो है यहाँ पर डोरी डालना चाहते हैं तो डोरी डालें, वेलक्रो लगाना चाहते हैं तो वेलक्रो लगाएं, और टिच बटन लगाना चाहते हैं तो टिच बटन लगाएं।
तो इस तरह से देखिए आप धोती बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि पगड़ी कैसे बनानी है, ये सब चीज़ें मैं राधा रानी की ड्रेस के अंदर आपको दिखा चुकी हूँ कि चोली कैसे बनानी है, पगड़ी कैसे बनानी है, पटका कैसे बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आप राधा रानी की ड्रेस की वीडियो में से जो है बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से देखकर जो है आप इस पूरी ड्रेस को बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि कान्हा जी की जो खूबसूरत सी ड्रेस हमने धोती के साथ डिज़ाइन करी है, डबल शेड के अंदर बनाकर कंप्लीट करी है, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, आगे लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि सभी लोग अपने कान्हा जी के लिए इस तरह की जो है खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइन कर सकें, करवा सकें। तो चलिए मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।